कहानी यक्षिणी का रहस्य और भयावह सच। मेघालय की ठंडी पहाड़ियों और गहरे जंगलों में छिपा हुआ मावफ्लांग गांव अपने रहस्यों और पुरानी कथाओं के लिए मशहूर था। गांव के पुराने लोग एक प्राचीन हवेली की कहानियां सुनाते थे, जिसे लोग यक्षिणी की हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि इसमें एक यक्षिणी का वास है, जिसकी खूबसूरती और शक्ति के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। राहुल, जो दिल्ली से आया था, अपने पूर्वजों की पुश्तैनी संपत्ति बेचने के इरादे से गांव में आया। उसके साथ उसका दोस्त कार्तिक भी था, जो राहुल का सच्चा साथी और रक्षक था। रास्ते में राहुल ने लोगों से यक्षिणी की हवेली के बारे में सुना था और अब राहुल को हवेली और उसके रहस्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी, जबकि कार्तिक को इस जगह से अनजान खतरों का अंदेशा हो रहा था। परंतु राहुल और कार्तिक सफर में थक गए थे, इसलिए उन्होंने आज रात होटल में रुकने का फैसला किया था। अगली सुबह राहुल और कार्तिक गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में जानकारी लेने पहुंचे। उन्होंने सुना कि हवेली में कभी एक यक्षिणी रहती थी, जो स्वर्ग से धरती पर आई थी। वह अप्सराओं से भी अधिक सुंदर थी। उसकी आंखें रात के आसमान में चमकते सितारों जैसी और उसके बाल काले रेशम जैसे थे। लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ उसमें भयानक शक्तियां भी थीं। यक्षिणी को धरती पर एक प्राचीन खजाने की रक्षा करने के लिए भेजा गया था, जो केवल उसके पास था। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ यहां तक सीमित नहीं थी। वह धरती पर आकर एक मानव से प्रेम कर बैठी। उनका प्रेम इतना गहरा था कि उसने अपने स्वर्गीय जीवन को त्याग दिया और धरती पर रहने का फैसला किया। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत बहुत ही दुखद था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि एक जादूगरनी, जिसे आराध्या की मां के रूप में जाना जाता था, ने यक्षिणी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। जादूगरनी की लालच और शक्ति की प्यास ने उसे यक्षिणी की शक्तियों पर कब्जा करने के लिए प्रेरित किया। जादूगरनी ने यक्षिणी को फंसाने के लिए एक जादुई ताज बनाया, जिसमें उसकी सारी शक्तियां बंद हो जाएं। उसने यक्षिणी को धोखे से इस ताज को पहनाया, जिससे यक्षिणी की आत्मा उसमें कैद हो गई। लेकिन यक्षिणी ने भी अपनी सारी शक्ति लगाकर जादूगरनी से लड़ाई की। इस लड़ाई में जादूगरनी की मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले वह अब इस दुनिया में अकेली रह गई थी। यक्षिणी की आत्मा बंद। उसने अपनी मां के काले जादू और उसकी बुरी इच्छाओं से खुद को दूर कर लिया था, लेकिन उसकी मां के किए गए पापों का बोझ उसे अब भी सताता था। आराध्या, जो मासूम और सरल स्वभाव की थी, अपनी मां की शक्तियों से डरती थी। वह अपनी मां का दिया हुआ हरा हार हमेशा पहनती थी, लेकिन उसने कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया। राहुल ने हवेली में जाने का फैसला किया और आराध्या से उसकी मदद मांगी। राहुल को हवेली के अंदर कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसे हवेली की दीवारों पर यक्षिणी की तस्वीरें मिली, जिसमें उसकी अद्वितीय सुंदरता को कैद किया गया था। एक दिन हवेली के अंदर खोजबीन करते हुए राहुल को एक गुप्त कक्ष मिला। कक्ष के अंदर एक पुरानी पांडुलिपि मिली, जिसमें यक्षिणी के प्रेमी का विवरण था। राहुल को यह जानकर झटका लगा कि यक्षिणी का प्रेमी वही युवक था, जो उसकी शक्ल से हूबहू मिलता था। राहुल को अपनी पिछली जिंदगी की कुछ झलकियां आने लगी। उसने महसूस किया कि वह वही प्रेमी है, जो यक्षिणी से प्रेम करता था और उसे बचाने में असफल रहा था। लेकिन इस बार वह उसे मुक्ति दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। आराध्या ने राहुल और कार्तिक को बताया कि उसकी मां ने हवेली में छिपे ताज को चुराने का प्रयास किया था, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। राहुल को एहसास हुआ कि अगर वह ताज को खोजकर यक्षिणी को मुक्त कर सके, तो वह अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित कर सकता है। ताज को खोजने की प्रक्रिया भयावह और खतरनाक थी। हवेली के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें, अचानक बुझती रोशनी और छायाएं उन्हें डराने लगी। हवेली में एक भयावह ऊर्जा थी, जो किसी न किसी रूप में उनका पीछा कर रही थी। आराध्या, राहुल और कार्तिक ने मिलकर ताज को खोजने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने हवेली के सबसे गहरे हिस्से में जाने का फैसला किया, जहां ताज छिपा हुआ था।
ताज के पास पहुंचते ही हवेली में अचानक से अंधेरा छा गया और उनके चारों ओर एक भयानक वातावरण बनने लगा। ताज को हाथ में लेते ही राहुल के सामने यक्षिणी की आत्मा प्रकट हुई। यक्षिणी की आत्मा ने राहुल को पहचान लिया और कहा, तुम वही हो जिसे मैंने सदियों से खोजा है, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। तुम्हें मुझे इस ताज से मुक्त करना होगा ताकि मैं फिर से अपनी शक्तियों को प्राप्त कर सकूं। राहुल, जो अब अपने पिछले जन्म की सारी यादें याद कर चुका था, ने ताज को यक्षिणी के हाथों में दिया। अचानक हवेली में जोरदार बिजली कड़कने लगी और हवेली हिलने लगी। ताज से एक तेज रोशनी निकली और यक्षिणी की आत्मा ने अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त किया। लेकिन जैसे ही यक्षिणी ने अपनी शक्ति वापस पाई, उसने एक भयानक सच्चाई का खुलासा किया। उसने राहुल से कहा, यह ताज सिर्फ एक शक्ति का स्रोत नहीं है, यह मेरी आत्मा का एक हिस्सा है। अगर मैंने इसे पूरी तरह से प्राप्त कर लिया तो मैं फिर से वही बन जाऊंगी जो मैं पहले थी, एक विनाशकारी शक्ति। राहुल ने डर के मारे ताज को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी ने उसे रोका। यक्षिणी ने कहा, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। मुझे इस ताज को नष्ट करना होगा ताकि मैं हमेशा के लिए मुक्त हो सकूं। यह सुनकर राहुल का दिल टूट गया। उसने अपने पिछले जन्म में यक्षिणी से प्रेम किया था और वह उसे फिर से खोना नहीं चाहता था। लेकिन उसने यक्षिणी की इच्छा का सम्मान किया और ताज को नष्ट कर दिया। जैसे ही ताज नष्ट हुआ, हवेली से सारी नकारात्मक ऊर्जा गायब हो गई। यक्षिणी की आत्मा ने राहुल को आखिरी बार अलविदा कहा और हवेली से हमेशा के लिए मुक्त हो गई। राहुल, कार्तिक और आराध्या ने एक गहरी सांस ली। वे जानते थे कि इस कहानी का अंत भले ही दुखद हो, लेकिन उन्होंने एक महान बलिदान किया था। उन्होंने यक्षिणी को मुक्त कर दिया था और अब वे एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे। इस कहानी का अंत एक अज्ञात मोड़ पर हुआ, जहां प्रेम, बलिदान और भय ने एक गहरे भावुक अनुभव को जन्म दिया। यक्षिणी को उसकी मुक्ति मिल गई और राहुल ने अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित कर लिया।